सारा जो काम है वहाँ पे उसको देखा जाएगा। और कराची में मेयर कराची भी थे और यहाँ पे हर जगह पे इसको बेहतर किया जाएगा। काफ़ी बेहतरी आई भी है, लेकिन कुछ जगहों से शिकायत आ रही हैं और उन चीज़ों को ही जो ट्रबल पॉइंट है, जो इस तरह के बॉटल नेक हैं, उनको एड्रेस किया गया कि वहाँ पे बेहतरी हो और उसको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म भी बनाया गया ताकि उसको चेक भी किया जा सके और जो कंपनीज़ हैं वो प्रॉपर अपना काम करें और जितने लोग और जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी उनको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है वो मुकम्मल प्रोवाइड करें। और घरों से कचरा उठाने की जो है वो कुछ जगहों पे उठ रहा है, कुछ जगहों पे नहीं आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी कर रही है, तो वो प्रॉपर एक सिलसिला होना चाहिए। और फिर जो एक लेज़र रीडर है लैंडफिल साइट पे, वो ज़रूर लगे ताकि जो चीज़ें उसमें आ रही हैं वो पता हो और जो गवर्नमेंट के पैसे हैं वो अगर कहीं पे खर्च हो रहे हैं तो प्रॉपर हों और कहीं पे कोई इस तरह की ज़्यादती जो है वो ना हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आप देख रहे हैं कि मेगा के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, KMC, KDA और दीगर जो टाउन्स हैं और हमारे दीगर इदारे सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी वो स्कीमें हैं जो अभी कंप्लीट होने को हैं, कुछ टाइम लेंगी, और बहुत सारी वो स्कीमें हैं जो अभी शुरू होने वाली हैं। और कराची पूरे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पर टाउन्स के रोड हैं जहाँ वहाँ पे सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज़ आ जाते हैं, और बड़े रोडों के साथ साथ उनको ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि वहाँ पे हमारे भाई बहन रहते हैं और वो उनको मुश्किलात का सामना है कि उस पर कमी हो और बेहतर हो। तो आप एक साल के अंदर तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कोशिश होगी कि पूरा बना दें, लेकिन आपको 3-4 माह में एक बहुत बेहतरी नज़र आएगी और काम होता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट हैं बड़े प्रोजेक्ट, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद विज़िट भी किया और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको इस पे पाबंद किया है कि वो 24/7 काम करें, रात को भी काम करें ताकि जल्दी स्कीमें कंप्लीट हों। और ख़ास तौर पर उनकी वजह से जो डाइवर्जन्स हैं, मुतबादिल रास्ते हैं, वो बेहतर भी हों और वो स्कीम जल्दी कंप्लीट होगी तो वो रहने वालों के इलाका जो है उनको मुश्किलात में कमी आएगी और वो बेहतर तरीके से मूव कर सकेंगे। तो ये था, आपसे बात हुई है और कोई आपके क्वेश्चन? ये बता दें शाह साहब कि कल सूबाई काबीना के इजलास में काफ़ी फैसले हुए, लेकिन इंतहा एक अहम फैसला भी हुआ भर्तियों के हवाले से। तो ये भर्तियों 3 साल पहले नौजवानों ने जो है ना वो टेस्ट दिए थे IBA के थ्रू, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। तो कल जो सूबाई इजलास में सिर्फ वो टेस्ट को आगे बढ़ाए या भर्तियों के हवाले से भी कुछ फैसले हुए हैं? बलो साहब, बहुत अहम क्वेश्चन है आपका और जिसका ज़रूरी आपके तवस्सुत, सबके तवस्सुत से आगाही देना चाहेंगे कि IBA के जो टेस्ट पहले हुए थे, लास्ट जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उसमें जो भी शराइत थी उस वक्त की, तो वो जो IBA के टेस्ट हैं, वो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, हमारे बहन, हमारे भाई, बेटे बेटियां जो वहाँ पे कामयाब हुए हैं, तो उस वक्त जो भी शराइत उसमें थी, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे दूं कि उस वक्त एज लिमिट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 43 ईयर्स की थी और बाद में फिर कवानीन आए कोर्ट्स के, फिर वो कम हुई 28 और फिर उसको बढ़ाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो 33 साल के करीब अब रखी है। तो कल ये इस बात पे काफ़ी बहस हुई और फिर यही हुआ कि जो बच्चे बच्चियां, जो कैंडिडेट्स पहले वाले IBA टेस्ट में अपीयर हुए हैं और जब शराइत जो उसमें थी वही लागू होंगी उनके लिए। और अब अगर नए कवानीन बने हैं अदालतों के अहकामात पर या वैसे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो जो अब वाले IBA के टेस्ट हुए हैं जिसमें ये एज जो भी उसमें मेंशन की गई थी, तो वो उसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब मेरी बात में अगर मैं समझा सका आपको कि जो पुराने टेस्ट IBA के जो भी कैंडिडेट थे जो लास्ट टेन्योर में हुए, उनकी एज 43 ही रहेगी, क्योंकि ये जब वो
بچوں نے پاس کیا تو ظاہر ہے ان کو ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کو وہ مواقع دیتے، وہ انٹرویو ہوتے، جو بھی طریقہ کار بنا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہ کل فیصلہ ہوا ہے. اور اب نیکسٹ جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ منٹس بھی آئیں گے تو اپروو بھی ہوگا. تو اصل ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو پورٹل ہے جو سندھ گورنمنٹ کا بنا ہوا، اس میں اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو ایج لمٹ کی وجہ سے ان کی وہ رک جاتی ہیں. تو اب یہ ایک بڑا اہم بات تھی جو آپ کے توسط سے سب کو یہ آگاہی دینی تھی، تاکہ وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں پریشان تھے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکیں. آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا صفائی ستھرائی کا اور انفراسٹرکچر کا، تو سر لگ ایسے رہا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ورک ہارڈ پروگریس نیل، مطلب وہی مشکلات، مزید مشکلاتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کراچی کے شہری ہوں یا دیگر شہروں کے شہری، انفراسٹرکچر کب ٹھیک ہوگا؟ کتنا اور لوگوں کو بھگتنا پڑے گا؟ یونیورسٹی روڈ کی حالت دیکھ لیں، کراچی کی دیگر سڑکوں کی دیکھ لیں. ابھی ڈبل ڈیکر بسیں بھی آپ لا رہے ہیں، لیکن وہ چلائیں گے کہاں پر؟ تو یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے، اسپیڈلی کیوں نہیں ہوتا؟ جی بالکل. دیکھیں آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا میں نے آفس پہلی دفعہ جی خوبصورت ہے، تو اس کے ہاتھ میں شہر کراچی کا کچرا اٹھانے کا بھی کانٹریکٹ ہے یا جو ذمہ داری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے خوبصورت ان کے آفسز ہیں، اس شہر کو بھی اتنا خوبصورت بنائیں؟ دیکھیے جی 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 کر لیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اپنا جو رجسٹرڈ کمپنیاں میرے خیال سے کہ 3 سے 4 ہیں، تو آیا وہ اس کو میں اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہی کام کر رہی ہیں، جو انڈسٹریل ویسٹ ہیں 6 صنعتی زونوں سے جو سالڈ اور دیگر ویسٹ آپ بھی کر لیں، میں سب کا ایک دفعہ جواب. اچھا دیکھیں جی بالکل. دیکھیں انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، لیکن بالکل بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو زحمتیں ہوتی ہیں جن کے لیے ان سے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن جس طرح کی تصویر کشی ہمارے شاعر اور پروفیسر حمید صاحب نے کی، ایسا سلسلہ نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ بہتری بھی ہے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ 1 سال کے اندر پورا نقشہ جو ہے وہ چینج دیکھیں گے، اور ہر جگہ پہ کام ہوتا ہوا نظر تو آپ کو ابھی جہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن جو دیگر جگہوں پہ کام ہوگا وہ آپ کو 1.5-2 ماہ میں جو ایک قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ ہوگی اور لوگ آ کے کام کریں گے، تو یہ کام آپ کو شروع نظر آئے گا پورے کراچی میں جہاں جہاں پہ بھی یہ ایشوز ہیں. سالڈ ویسٹ کی بات جو ہوئی، آپ دیکھیں آپ سب یہاں پہ رہتے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، پہلے اور آج میں بہت فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل بہت زبردست ہو گیا ہے، لیکن بہت فرق ہے، واضح فرق ہے. سالڈ ویسٹ نے بہت کام کیا ہے اور اس میں مزید بہتری کی ضرورت ضرور ہے، لیکن اس میں بہتری آئی ہے اور وہ مزید بہتر کر رہے ہیں. اب روڈ بھی دھلنے لگے ہیں، صفائی بھی ہو رہی ہے، اور لیکن کچھ اس میں شکایات ہیں جن کی وجہ سے آج یہ میٹنگ تھی، اور اب اس کو زیادہ بہتر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل کا ایک جو مطالبہ ہے آرٹیکل 48A کا ضروریات کے حوالے سے، جی پھر انہوں نے کہا کہ 17 سال سے جو ہے اس جو حکومت یہاں پر مسلط ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ احتجاج کی طرف بھی جائیں گے. تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے MQMP، اور وہ کہہ سکتے ہیں، اب میں اس پر کیا کمنٹ کروں، لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ ان کو علم ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اب وہ کچھ اس طرح کے بیانات دے کر وہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کرنے دیں، وہ ان کا کام ہے، وہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، اور میں ان کو یہ بھی دعوت بھی دیتا ہوں، اور میں نے ویسے ان سے رابطہ بھی کیا تھا کہ آئیں سب مل کر کام کرتے ہیں. ہم رابطہ کیا ہے MQM سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی،
और PTI से भी, दीगर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के कराची की, अगर आप कराची की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ मशावरत में हैं और होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि भाई आप अपने बयानात ज़रूर दें, जिस तरह की मर्जियाँ दें, पॉइंट स्कोरिंग करें, लेकिन कराची को बेहतर बनाने में हमारे साथ ज़रूर आएँ और हम बेहतर बना रहे हैं। बाकी वो शोशे छोड़ते रहते हैं। अच्छा हुआ अभी आपने एक बड़ा शोशा नहीं बताया, जो हमेशा उनको एक सूबे की बात आ जाती है, वो एक शोशा है, वो एक ऐसे ही है और उस पर जो मर्जियाँ करें। एहतजाज करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह आएँ। अभी अगर ज़्यादा गर्मियाँ होती तो हम उनको ठंडे मशरूबात पेश करते, मुख्तलिफ सबीलें लगा देते, वो भले करें हम। और दूसरा, गर्मी होगी तो चाय की सबीलें पिला देंगे और कोई ऐसा बात नहीं है। वो पॉलिटिकल जी आप नहीं, अब आप ये बताइएगा, सिविल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इलाकों में काम तो कर रही होगी, लेकिन जो इलाके हैं, मैं अगर बात करूँ लांडी, मलेर, कोरंगी, औरंगी, लियारी की, तो यहाँ पर कचरा उठाने का जो निज़ाम है वो इंतहाई कमज़ोर है, बल्कि मैं कहूँगा कि नाकिस है। शहरियों का जो अपने घर का कचरा होता है वो गलियों में फेंक देते हैं और बहुत बुरी सूरत हाल होती है। ताफुन ज़्यादा इलाके होते हैं, यकीन जाने कि बाहर के लोग इन इलाकों में जा नहीं सकते। आप कॉल करेंगे, 10 दफ़ा कॉल करेंगे तो तीसरे दिन बंदा आता है और गली साफ करके चले जाते हैं। तो शाह साहब ये बताइएगा कि जी बिल्कुल इलाकों के लोग देखें, वो इलाके जो है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है और हमारा फ़र्ज़ है। और जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं, वहाँ पे एक्शन हुआ है और वहाँ पे कुछ बेहतरी है। जो इलाके आप बता रहे हैं उसके बड़ा पोर्शन तो साफ़ सुथरा रहता है। मैं ख़ुद अभी कोरंगी जा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं गया था, फिर इस तरह दीगर जगहों पे भी जाते हैं। लेकिन कुछ इलाकों में आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, इश्यूज़ हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमने ये आज मीटिंग की और मेयर साहब भी थे, वो ख़ुद भी करेंगे और एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसका मुझे नज़र आया कि उसकी कमी थी। वो मैकेनिज़्म क्या है कि सॉलिड वेस्ट और ज़ाहिर है KMC मेयर साहब और फिर जो हमारे टाउन कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं और इवन UCs के जो चेयरमैन हैं, तो अब उनका आपस में एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि लोगों को जो है ये फैसिलिटेट कर सकें। हमारे आपस में लाख इख्तलाफ सही, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन जो खिदमत है लोगों की उसमें हम सबको काम करना है। तो ये जो एक कमी कह लें, एक फ्लॉ कह लें, या जो एक ये वाला है सिलसिला, इसको अभी ख़त्म कर रहे हैं ताकि सब मिलकर काम करें और बेहतर जो है सूरत हाल निकले। ई चालान के हवाले से जो जुर्माने हैं उसको कम करने की तजवीज़ है सिंध गवर्नमेंट के कोई ज़रिए का? और दूसरा ये कि ये कराची के अलावा भी दीगर शहरों में एक्सटेंड हो रहा है या सिर्फ कराची के अंदर? जी बिल्कुल, हर जगह पे जहाँ पे भी इस तरह के इश्यूज़ हैं वहाँ पे ये होना चाहिए। और कराची में कराची वालों के लिए ही ई चालान हो रहा है ताकि सब थोड़ा सा बेहतर चल सकें। आप देखें, हम सब ने बेल्ट बांधने शुरू कर दी हैं, सिग्नल्स पे रुकना शुरू कर दिया है और वायोलेशंस को कम करना शुरू कर दिया है ताकि ई चालान से बचा जाए। और आपके ये भी इल्म में है कि जो पहला चालान है ई चालान, वो एक वार्निंग ही है, वो किसी से पैसे नहीं भराए जा रहे। हाँ, अगर वो आदी मुजरम है और उसने फिर दोबारा भी कोई वायोलेशन की है तो फिर तो उसको डबल चालान होगा। तो देखें ये किस लिए किया है, पहले बहुत सारे करके देख लिया। इसलिए मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ज़रूर ये लगता है कि ये ज़्यादा चालान है, लेकिन अगर आप दीगर जगहों पे देखेंगे तो ये चालानों की इससे बहुत ज़्यादा हैं। मैं वहाँ पे इसी वजह से अमल हो रहा है कवानीन पर कि चालान जो हैं उनके ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक इशू आप ज़रूर कह सकते हैं कि आप मिसाल दीगर मुल्कों की देते हैं लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट को रुकवाना, लोगों की जानों को बचाना और कावानीन पे अमल करना जो है वो इसको उससे ना मिलाया जाए। और अगर कहीं पे वाकई कोई रोड एक पूरा बंद है, खुदा हुआ है और दूसरे रोड पे आमने सामने आ रहे हैं या कोई ट्रैफिक की वायोलेशन है, तो वहाँ पे किसी को चालान नहीं दिया जा रहा। ये कर रहा है। एक बात कर
पीपल्स पार्टी के ने मनाए तरह नव जन खपे छा तवां जो ता पीपल्स पार्टी इन तरमीम में फेवर करे जी आप भी कर लें जी बेटा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है जिसका कल तबादला हुआ है जी जी वापस चले गए बम्बा फिर आपकी एक पिक्चर वायरल हुई है मुनव्वर मल्ला से जो कि जिसने इसको काफी मुतनाज़ा बना के रखा है एंटी करप्शन के केस हुए थे फिर सेक्रेटरी जो लोकल गवर्नमेंट के थे उन्होंने इनको डिसमिस कर दिया हटा दिया अब आपकी पिक्चर इनके साथ वायरल हुई है इसका मतलब ये है कि मामला तय हो गए अब एक तो ये है कि क्या इनको दोबारा से बहाल तो उसकी सिफारिश उसकी सिफारिश करके उसको ला रहे हो वापस या मैं उस पर करूं कि भाई ये खामखा की बात कर बेटा वो बहाल हुआ है और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी में बैठा हुआ है वो अपना काम कर रहा है ठीक है और ज़मीर अब्बासी इस वक्त पीडी है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का और ये जो जगह है ये उसके लिए बहुत कम है अगर वो आए तो मैं उसको वेलकम करूंगा लेकिन वो आएगा नहीं ठीक है दूसरी बात आपने की 140A और इसकी दूसरी चीज़ों के लिए देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पे कोई बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स हैं तो वो सिंध में है उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा रहा है उनको बाइख्तियार किया जा रहा है और जो हमारे दोस्त इस बात को देखें ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक शोशा कह लें अगर इतने ही इनको लोकल गवर्नमेंट का वो था तो आपके इल्म में है केसेस में भी गए हुए थे सारा दिन कहते भी रहते थे इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया क्यों नहीं आए इलेक्शंस में जैसा भी निज़ाम था उसमें क्यों राह फरार अख्तियार की अब भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं कवानीन में भी लेकिन इन कवानीन को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है ताकि ये जो इस वक्त के लोग हैं ये भी बाइख्तियार होकर लोगों की खिदमत करें और आइंदा आने वाले भी जिसको भी ये मैंडेट मिलता है वो मज़ीद बाइख्तियार हों और फिर वो हमेशा कहते हैं कि जी PFC नहीं बना हुआ लास्ट टेन्योर में जब मैं मिनिस्टर था तो 2023 में जुलाई में हमने PFC यहाँ पे बनाया सिंध गवर्नमेंट ने CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने और फिर उस पर मीटिंग्स भी हुई और अब दोबारा इस दफ़ा भी अभी मीटिंग रखी है और उन पर काम हो रहा है क्या बात क्या है बात ये है कि सिर्फ एक चीज़ को खामखा का इशू बनाना और जो 140A या जिस तरह की सिलसिला वो मांग रहे हैं वो कौन सा टाइम मांग रहे हैं मैं खुद 2 टेन्योर नाजिम रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के और वो उस वक्त का वो 140A की बात या जो डायरेक्ट फेडरल से जो चीज़ें थी या जो कवानीन बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे वो तब बनाए गए थे जब असेंबलियाँ नहीं थी जब ना नेशनल असेंबली थी ना प्रोविंशियल असेंबली थी उस वक्त ये इख्तियारात बना के और फिर उसका क्या हुआ आपके इल्म में है कि यहाँ पे ये जो बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जब बाइख्तियार बनाया गया तो कुछ लोगों ने उसका मिसयूज़ किया ये जितने हम कराची क्यों डूबता रहा है कराची इस वजह से डूबता रहा है कि वो जो नाले थे वो जहाँ पे ये पानी ने निकलना था या दीगर चीज़ें थी वो अलॉट कर दी गई थी और जब भी आकर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेने जाती थी तो स्टे आ जाते थे लास्ट टाइम जो एक्शन हुआ और वो उनको साफ़ किया गया वो सारी चीज़ें बेहतर की गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से उसमें सपोर्ट की और किसी को भी स्टे जो भी थे उन्होंने सबके ख़त्म कर दिए तो आपने देखा कि यहाँ पे काम भी हुआ तो ये कुछ इख्तियारात ज़रूर होने चाहिए लेकिन इस तरह के इख्तियारात ना हो कि एक तो वो सूबाई जो एक हैसियत है उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़े या हर सूबे का अपना सिस्टम है मेरे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे चैम्पियन बनते हैं अब वो हमारे जो दोस्त हैं PTI वाले वो भी बड़ा बोलना शुरू कर देते हैं आप सबको याद है कि पंजाब में जो इलेक्शंस हुए थे जो मेयर थे जो चेयरमैन थे जो इलेक्टेड लोग थे उनके 2.5 साल अभी रहते थे उन सब का ही निज़ाम ख़त्म करके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे तो ये सिर्फ बातें होती हैं पॉलिटिकल स्टैंड्स होते हैं इश्यूज़ बनाए जाते हैं और कुछ नहीं हम यहाँ पे मुकम्मल तौर पर इन लोकल कौंसल्स को बाइख्तियार कर रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायत दी हैं CM साहब को भी और मुझे भी कि और कवानीन
बनाएं ताकि ये लोग बाइख्तियार हों। शाह साहब ये बता दें कि कराची के अंदर एक बड़ा मामला जो है गंभीर सर उठा चुका है, जो ताजर जब परेशान है, शोरूम पर फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? देखें, हुकूमत अपना काम कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है। हमारे जो मिनिस्टर हैं लॉ के और इंटीरियर के ज़िया लंजार साहब, उन्होंने मीटिंग की है। हमारे आईजी साहब, पुलिस चीफ, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। लेकिन आपको मैं अर्ज़ करूं, बिल्कुल एक भी जो क्राइम है नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सब तो कराची वाले हैं, आपके इल्म में है कि यहाँ पे पहले किस तरह का सिलसिला था। अब उसमें बहुत बेहतरी आई है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं और सेफ सिटी भी एक हद तक अपना काम कर रहा है और उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। दूसरा, ये जो इस तरह के क्राइम होते हैं, स्ट्रीट क्राइम है, दीगर क्राइम है, उसमें बहुत सारे लेकोनाज थे कि कई दफ़ा पकड़ते थे, फिर वो ज़मानतों पे या केस की वजह से वापस आ जाते थे। अब तो नया कानून भी हमने बनाया है कि इस तरह के जो आदि लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, उनके लिए वो बना रहे हैं चिप जो उनको लगाएंगे ताकि उनकी जो भी सिलसिला है वो ट्रैक किया जा सके। तो अभी कवानीन को बेहतर बना रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि एक भी जो क्राइम है वो यहाँ पे ना हो। शाह साहब, आपने आदि लोगों का जिक्र किया। हर रोज सुबह 11 बजे एक जमात भी बड़ी आदि है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपको बुरा भला कहा जाता है। जी जी। हालांकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, लांडी, कोरंगी सब उनके पास है, बड़े एरियाज उनके पास हैं। उनके टाउन नाज़मीन से आप मुतमईन हैं? क्योंकि मेयर साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो रोड कटिंग के पैसे भी अरबों रुपए खा गए। आप क्या कहेंगे वज़ीर बल्दियात की हैसियत से? देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, अपना पॉलिटिकली कोई भी चीज़ कहना, इल्ज़ामात लगाना, ये उनका अपना वतीरा है। हम किसी भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। मैं आज भी कहता हूँ सबसे कि आए मिलकर काम करते हैं, आए अगर कराची की बात करते हैं, आए मिलकर कराची को बनाते हैं और ताकि बेहतरी आए और जो हमारे यहाँ के रहने वाले भाई बहन हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मुश्किलात में कमी करें। आए मिलकर काम करते हैं, बाकी चीज़ें सेटल कर लेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जिसको बुरा भला बोलना है, प्लीज़ बोल दें, सब कर दें, लेकिन जब काम की बात आए तो कम अज़ कम आके मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया। अभी तक आप कामयाब नहीं हुए।